क्या तारा ने वीर पहाड़िया के साथ गलत किया? क्या जो वीर पहाड़िया के साथ हुआ उससे बुरा किसी लड़के के साथ और कुछ हो सकता है? वेल, अगर ये सब उल्टा होता, मतलब मान लो अगर वीर पहाड़िया स्टेज पर होते और किसी लड़की के साथ हंस रहे होते, किस कर रहे होते, चूम रहे होते, गले लगा रहे होते, कोजी हो रहे होते और तारा नीचे ऑडियंस में खड़ी होती, तो क्या वीर पहाड़िया को दुनिया 5 मिनट के अंदर रेड फ्लैग, टॉक्सिक, घटिया बॉयफ्रेंड, गंदा लड़का और न जाने क्या क्या घोषित न कर देती? वेल, ये वो दो सवाल हैं जो तारा एपी डिलन के वीडियो के वायरल होने के बाद वीर पहाड़िया को देखकर सोशल मीडिया ने उठाए, भरे पड़े। आप एक्स से लेकर इंस्टा, फेसबुक कहीं जाइए, ये वीडियो और इसको लेकर लोगों की राय बहुत कॉमन है। लेकिन हमें लगा सवालों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल ऐड करते हैं। जैसे सवाल ये ऐड करते हैं कि क्या ये मान लेना कि तारा जो एक्ट्रेस हैं उनकी मंशा गलत थी? क्या हम और आप जल्दबाजी नहीं कर रहे? हर स्टेज मूवमेंट को लेकर रिलेशनशिप पर क्वेश्चन करना, इंसानी कैरेक्टर पर क्वेश्चन करना। हालांकि इसमें काउंटर क्वेश्चन भी वैलिड है, जो आप में से कुछ लोग कर सकते हैं कि सर अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया होता किसी और लड़के के साथ और आप खड़े, तो वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और इसीलिए एक सवाल इसमें और ऐड करने का मन करता है कि जब सामने किसी का पार्टनर ऑडियंस में खड़ा हो, तो क्या डिस्पाइट बीइंग एक्टर, एक्ट्रेस या कोई रोल प्ले करने के समय हमें ध्यान नहीं होना चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए? या फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पार्टनर सामने खड़ा, अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो सीमाएं खत्म नहीं होती? एक क्वेश्चन जो मेरे मन में और आया, जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, वो ये कि क्या एपी डिलन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? मतलब अगर आप तारा को लेकर क्वेश्चन कर रहे हो, आप वीर के लिए सिंपैथी दिखा रहे हो, तो क्या एपी को लेकर भी क्वेश्चन आने चाहिए? क्योंकि वो भी जानते थे कि तारा कमिटेड है, उनका पार्टनर सामने खड़ा है। एंड आई एम श्योर जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उनको लेकर पूछा जा सकता है कि अगर उनकी पार्टनर के साथ ये सब होता तो क्या वो बर्दाश्त करते? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो मंच पर होता है वो ताकतवर होता है, वो ताकत देखता है, लेकिन जो नीचे खड़ा होता है वो रिश्ता महसूस करता है। ये सारे सवाल जो हैं, ये आज एक कपल पर नहीं है, ये उस वायरल वीडियो पर नहीं है, ये आज एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड पर आ गए। डबल स्टैंडर्ड जो शायद रिश्तों को बराबरी से नहीं दिखता। और हमें लगा कि जब सवाल उठे तो और आगे बढ़ाते, क्योंकि सिचुएशन के आधार पर नियम तो नहीं बदलते ना। सही जो है वो सही है, गलत है जो गलत है। अब जो नहीं जानते, जो अभी भी मासूम लोग हैं, इंटरनेट से गायब हैं और सिर्फ हमको फॉलो करते हैं और हम तक रहते हैं, वो उनको बता दें कि ये कहानी शुरू होती मुंबई के कॉन्सर्ट से। स्टेज पर लाइट थी, बढ़िया म्यूजिक था, हजारों की भीड़ थी, सामने परफॉर्म कर रहे थे एपी डिलन। उसी कॉन्सर्ट में तारा पहुंची थी, उनके साथ ऑडियंस में मौजूद थे उनके बॉयफ्रेंड वीर। शुरुआत में सब नॉर्मल था, वीर भी एंजॉय कर रहे थे, अपनी पार्टनर को सपोर्ट कर रहे थे, भीड़ झूम रही थी। लेकिन फिर तारा को डिलन ने स्टेज पे बुलाया और यहीं चीजें बदली। तारा स्टेज पर गई, ब्लैक ड्रेस, चीयर करती हुई। एपी ने उन्हें गले लगाया, पुच्ची ली और दोनों डांस करने लगे। कुछ सेकंड का मामला था, लेकिन कैमरों ने इसे ऐसा कैद किया कि इंटरनेट भर गया। कैमरा बार बार ऑडियंस में खड़े वीर पर जा रहा था और उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि यार क्या बंदा अनकंफर्टेबल है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर किसी ने उन्हें बेचारा लिखा, किसी ने लिखा भाई मैं तो सहन नहीं करता, एक लड़के के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। सोशल मीडिया ने वीर को खूब सिंपैथी दी, खूब सिंपैथी दी। हालांकि क्या यहां पर यह मान लेना कि तारा गलत थी जल्दबाजी नहीं है? मतलब हर हंसी, हर गले लगने के पीछे इरादा गलत हो जरूरी नहीं, खासतौर पर जिस फील्ड से ये लोग आते हैं। तारा प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, एपी डिलन के साथ उनका काम पहले भी रहा है, म्यूजिक वीडियो में साथ आए हैं, इससे पहले भी तारा उनके कॉन्सर्ट में गई हैं। हो सकता है उस पल के लिए परफॉर्मेंस का हिस्सा हो। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि नीचे खड़ा इंसान सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं था, वो इंसान भी था और हर चीज हर किसी के लिए आरामदायक, कंफर्टेबल नहीं होती। हालांकि इस कहानी को समझने के लिए आपको तारा को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा। तारा बचपन से काम करती आई हैं, डिज्नी जैसे प्लेटफॉर्म से शुरुआत की, बॉलीवुड में गई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में थी। एक वक्त था जब उन्हें बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था, लेकिन फिल्मी करियर उनका वैसे नहीं चला जैसा शुरुआत में उम्मीद लग रही थी। गाना भी बहुत अच्छा गाती है,
कुछ मौके हाथ से निकल गए, कुछ फिल्में नहीं चली, और इसी बीच उनका एक हाई प्रोफाइल रिश्ता था जो टूट गया, जिसमें कहा जाता है कि उनके साथ गलत हुआ। अब ब्रेकअप के बाद तारा बदल गई, और ये बदलाव गलत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ब्रेकअप के बाद इंसान बदलता है। कोई टूट कर चुप हो जाता है, कोई खुद को पहले ज्यादा आजाद महसूस करता है। तारा जो है वो दूसरे वाले वर्जन में थी। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज्यादा बोल्ड हैं, ज्यादा बेफिक्र नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बदली है, उनके फैसले बदले हैं। इस दौर में वीर पहाड़िया उनकी लाइफ में आए। वीर कोई फिल्मी स्टार, वैसे बड़े तो नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे, सधे हुए, शांत स्वभाव के हैं और अमीर आदमी हैं। अगस्त में इन दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया। त्योहार, पार्टी, ट्रिप्स साथ में रहे। छुपाया नहीं है, खुला रिश्ता है, ओपन रिलेशनशिप स्वीकार किया है। यहीं से सवाल और गहरा होता है कि जब रिश्ता ऑफिशियल हो, जब दोनों एक दूसरे को खुले तौर पर अपना रहे हो, तो क्या पब्लिक स्पेस में भावनाओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कोई भी लड़का, कितना भी मॉडर्न हो, कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, अगर आप अपनी पार्टनर को ऐसे देखेंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? ये जलन और पॉजिटिव की कहानी नहीं है, ये एक इंसान होने की बात है। हालांकि वीर ने कोई हंगामा नहीं किया, स्टेज पर कोई तमाशा नहीं किया, कोई रोका नहीं, खड़े रहे, मुस्कुराए, सपोर्ट किया, और शायद यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुप गई, क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई लड़का चुप रहा तो उसे कई बार कमजोर समझा जाता है, और वीर को लेकर भी। हाँ, और यहीं से लोगों ने कहा भाई साहब अगर ये उल्टा होता, अगर वीर साहब जो है वो किसी लड़की के साथ होते, गले लगते, कोजी होते, तो क्या कहा जाता कि परफॉर्मेंस नॉर्मल है, या वीर को विलन बना देते, उनको लेकर मॉरलिटी के लेक्चर शुरू आते, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट पर भाषण होते। इसीलिए शायद डबल स्टैंडर्ड की चर्चा तेज हो गई। हालांकि इसमें एक सवाल और उठना चाहिए जिस पर लोग कम बात कर रहे हैं, और वो है एपी ढिल्लन को लेकर, जिनके हाथ में माइक था। वो भी कोई नए कलाकार नहीं, वो जानते हैं कि कैमरा कहां है, भीड़ क्या देखती है, सोशल मीडिया कैसे रिएक्ट करता है। एपी ढिल्लन को लेकर यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जब किसी का पार्टनर ऑडियंस में खड़ा हो तो क्या थोड़ा फासला जिम्मेदारी नहीं बनता? मतलब ये सवाल आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस सवाल में आप एपी ढिल्लन की भूमिका चेंज करके देखो। अगर यही चीज एपी ढिल्लन की अपनी पार्टनर के साथ हुआ होता, अगर वो खुद ऑडियंस में खड़े होकर किसी इंटरनेशनल सिंगर या किसी सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस देख रहे होते और उनकी पार्टनर किसी और कितने करीब जाती, गले लगाती, किस करती, तो क्या वो भी नॉर्मल कहते? और नहीं तो यहां पर क्या उन्हें जिम्मेदारी थोड़ी सी नहीं दिखानी चाहिए थी? ये इसलिए सवाल है क्योंकि कई बार कोई चीज मंच पर नॉर्मल लगती है, वो नीचे खड़े होकर या कैमरे से देखने पर उसका एक अलग व्यू आता है, अलग परसेप्शन आता है। और इसीलिए यह मामला मुझे लगता है सिर्फ तारा या वीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सवाल उन पर भी आना चाहिए जिन्होंने जानते हुए कि सामने एक रिश्ता खड़ा है उस पल को एक्सटेंड किया। हालांकि सवाल एपी को विलन बनाने के लिए नहीं है, ये सवाल सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा क्या होनी चाहिए, और अगर लगे कि नहीं होनी चाहिए तो रोल को रिवर्स करके देख लीजिए और फिर पूछिए कि क्या आप सहज होते अपनी पार्टनर को लेकर। आई थिंक जवाब मिल जाएगा। हालांकि इस केस में सोशल मीडिया को भी खूब ड्रामा मिला है। सोशल मीडिया ने वीर की चुप्पी को या तो मजाक बनाया या दया का पात्र। हो सकता है भाई वीर जो है अंडरस्टैंडिंग हो, रिश्ते बाहर से कई बार जितने सीधे दिखते हैं उतने नहीं होते। हो सकता है वीर और तारा के बीच में पहले से इस बारे में बात हुई हो सकता है वीर ने इसे प्रोफेशनल स्पेस मान लिया हो सकता है तारा ने जानबूझकर कोई सीमा पार ना की हो। सोशल मीडिया को कहानी चाहिए थी, कहानी आई, कहानी बिकी। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दुखद हिस्सा ये नहीं कि तारा स्टेज पर गई, एपी ढिल्लन ने गले लगाया। सबसे दुखद हिस्सा ये कि हम रिश्तों को एक तराजू पर नहीं तोलते। लड़का चुपचाप हो तो बेचारा, अगर लड़का रिएक्ट कर दे तो इनसिक्योर, लड़की कुछ करे तो उसे पूरी तरह या तो गलत ठहरा दो या आंख बंद करके डिफेंड कर लो। बीच का रास्ता कम लोग चलते हैं, वही रास्ता अक्सर जहां इरादा और असर दोनों एक साथ दिखाता है। और आखिर में वही सवाल फिर यहां से शुरू हुआ था, क्या वीर पहाड़िया के साथ जो हुआ उससे बुरा किसी एक लड़के के लिए हो सकता था? अगर ये उल्टा होता तो क्या इंटरनेट नॉर्मल होता? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ देखा जाता है, लेकिन जो चुपचाप सहा जाता है वो कभी ट्रेंड नहीं करता। इसलिए सवाल ये नहीं कि कौन सही था कौन गलत, सवाल ये है कि अगर आप उस जगह होते, कैमरों के सामने नहीं बल्कि अपने दिल के सामने, तो क्या आप सच में इतना नॉर्मल रह पाते? सोचिएगा, बताइएगा।